नमस्कार, सुरभि सलोनी में आपका स्वागत है। मुंबई के सुप्रसिद्ध नंदनवन में चल रहे तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अधिष्ठाता आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रहा है। पर्युषण के समय यहाँ खास तैयारियां की गई हैं। पूर्व एवं वर्तमान की गतिविधियों को लेकर हमने कई पदाधिकारियों से बातचीत की एवं चैनल के माध्यम से दिखाया। मुंबई सभा के निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र जी तातेड़ एवं श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन यानी राजभवन के निवर्तमान अध्यक्ष के एल परमार जी ने हमसे बातचीत में भी अपनी बात रखी। साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर वरिष्ठ श्रावक सुरेश बाफना ने कई बातों का जिक्र किया। देखिए सुरभि सलोनी के साथ यह विशेष साक्षात्कार नंदनवन से। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। मैं नंदनवन में हूं। नंदनवन में सभा के निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र जी तातेड़ भी मौजूद हैं। हम नरेंद्र जी से बात करेंगे और जानेंगे कि मुंबई में गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी का ऐतिहासिक चातुर्मास कैसा चल रहा है और इस समय किस तरह मुंबई के लोगों पर गुरुदेव की कृपा बरस रही है। सर, कैसा चल रहा है मुंबई का चातुर्मास? हमारे जीवन का एक स्वर्णिम पल है कि गुरुदेव का चातुर्मास हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। 69 ईयर्स के बाद में गुरुदेव के चरण यहाँ पड़े हैं आचार्य के रूप में। बाकी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बीच में आए थे, पर वो चातुर्मास के लिए नहीं, केवल मर्यादा महोत्सव और अक्षय तृतीया करके यहाँ से वापस प्रस्थान कर गए थे। चातुर्मास हमने हमारी ज़िंदगी में पहला देखा है गुरुदेव का। हमें बड़ी प्रसन्नता है। लोगों का हुजूम उमड़ के आ रहा है। हज़ारों लोग प्रतिदिन व्याख्यान सुनने को आते हैं और यहाँ से अध्यात्म की तृप्ति महसूस करते हैं। ऐसे गुरुदेव का आज के युग में हमें मिलना तीर्थंकर तुल्य है। ऐसे हमारा सौभाग्य मानते हैं कि हमारे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर कहें या यूँ कहें कि सौभाग्य कहें, ये हमारे लिए बहुत ही वरदान है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि यहाँ जो भी लोग आता है बहुत तृप्ति है। सारी सुविधाएँ यहाँ जो प्रवास व्यवस्था समिति ने की है उन्हें बहुत बहुत साधुवाद है कि जो भी यहाँ पे आता है, चाहे भोजन से लेके चाहे बैठने की व्यवस्था है, पंडाल की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था उन्होंने की है बहुत ही अनुकूल की है। आज के युगानुरूप उन्होंने व्यवस्था की है। बहुत ही लोग जो भी यात्री आते हैं खुश होकर जाते हैं। सर, आपके कार्यकाल में यहाँ के चातुर्मास की घोषणा हुई, कई तैयारियाँ हुई, वो उसका कुछ अनुभव बताएं, कैसा रहा वो? गुरुदेव ने यूँ तो पूर्वाध्यक्षों ने गुरुदेव के चातुर्मास के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत थे ही वो लोग, पर यह सौभाग्य मेरे कार्यकाल को मिलना था और उसका कोयम्बटूर में गुरुदेव ने घोषणा की मर्यादा महोत्सव के अवसर पर कि मुझे बॉम्बे भी आना है और 2023 का चातुर्मास वहाँ करना है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम काफ़ी लोग वहाँ पे थे उस समय। तो बहुत वर्षों के बाद एक चातुर्मास की गुरुदेव के मुखारबिंद से बॉम्बे के लिए घोषणा हुई तो हम तो समझो हमारे लिए तो एक बाग खुल गए। तो बहुत प्रसन्न थे हम लोग। और उसके बाद में यहाँ आने के बाद में महेंद्र मुनि जी यहाँ विराज रहे थे, परीक्षा प्राध्यापक भी थे और अपने बहुश्रुत परिषद के संयोजक भी थे। तो वो बहुत ही एक लर्नेड विद्वान थे वो। तो उनकी मतलब नेतृत्व में यहाँ जो कार्यक्रम गुरुदेव के आने के उपलक्ष्य में यहाँ उन्होंने अपनी प्रस्तुति देने के लिए लोगों में अध्यात्म के रुझान बढ़े, उसके लिए एक उत्कर्ष का और उत्थान का प्रोग्राम उन्होंने समाज के सामने रखा और उससे हज़ारों व्यक्ति उससे लाभान्वित हुए। कोई प्रेक्षा ध्यान में प्रशिक्षित हुआ, कोई तेरापंथ दर्शन में प्रशिक्षित हुआ, कोई चैन सिद्धांत दर्शन में प्रशिक्षित हुआ, अनुव्रत में प्रशिक्षित हुआ, कोई प्रेक्षा ध्यान में अपना प्रशिक्षण लिया। इस तरह से अनेक विधाओं में उन्होंने प्रशिक्षण के नए नए आयाम खोले और उससे समाज में बहुत ही अच्छी जागृति आई। और गुरुदेव के यहाँ आने पर हम करीब समझो 4-5 हज़ार लोग उससे प्रशिक्षित हुए और गुरुदेव को एक आध्यात्मिक अच्छी भेंट दे सके। ये वो एक पीरियड था बीच का, उसमें बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ में हमने गुरुदेव का स्वागत किया और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है उस बात की। सर, मुंबई चातुर्मास गतिमान है। आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में नंदनवन में जब तब की ठाठ लग रही है। क्या कहेंगे पूरे चातुर्मास को लेके, मुंबई समाज से क्या कहेंगे और आचार्य श्री के इस चातुर्मास को लेकर आपकी क्या राय है सर? मुंबई का चातुर्मास 2023 का
बहुत अच्छे से यहाँ नंदनवन में चल रहा है। सभी साधु संत अच्छी तरह से सेवा करा रहे हैं, धर्म की आराधना अच्छी तरह से हो रही है। और अभी 2 दिन बाद ही पर्युषण का महापर्व स्टार्ट होने वाला है। पर्युषण का महापर्व जो है वो 49 डेज बाद आता है, जहाँ हमारा चातुर्मास प्रवेश होता है। प्रवेश के बाद में, और जब इस बार अधिक मास है तो 1 महीना लेट हुआ। और जनरली ये जो चातुर्मास होता है, जो चातुर्मास का शेष पीरियड होता है, वो 70 दिन पहले संवत्सरी का दिन होता है। संवत्सरी बहुत महान पर्व है। पर्युषण पर्व में आराधना करनी चाहिए। सभी व्यक्ति यहाँ आवे, धर्म की आराधना करें। जैसा जैसा आज गुरुदेव ने फरमाया कि हमें सामायिक करनी चाहिए, और सामायिक में समता और सबका साधन रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें समय और खाद्य का सब तरह से संयम करना चाहिए। ये 8 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और 20 तारीख को क्षमा याचना का दिवस है। हम अपने मन से सभी व्यक्तियों से, जीवन यहाँ जीवित में सभी प्राणियों से हम क्षमा याचना मांगे, विशेषकर उन व्यक्तियों से जिनके साथ हमें कभी क्रोध, मन में मुटाव आया हो, या मन में उसके प्रति कोई द्वेष भावना हुई हो, उसे हमें क्षमा याचना के रूप में मनाना चाहिए। मुंबई का चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास बने, हम यही सब मंगल कामना करते हैं। यहाँ नित्य एवरीडे कुछ न कुछ नया नया प्रोग्राम होता रहता है। टीपीएफ के भी पिछले दिनों में 3 प्रोग्राम हुए हैं। ये चातुर्मास सफल हो, हम सबकी इसकी शुभकामना करते हैं। ओम अरम। नंदनवन में मेरे साथ सुरेश जी बाफना हैं। सुरेश जी बाफना लगभग सभी संघीय संस्थाओं में सक्रिय हैं और व्यवस्था समिति के तहत नंदनवन में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, चातुर्मास कैसा चल रहा है, यहाँ की गतिविधियाँ कैसे चल रही हैं, और गुरुदेव का दर्शन सेवा का लाभ कैसा चल रहा है? चातुर्मास यहाँ पर इतने बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जैसे कि भोजनशाला है, आवास कार्यालय है और गुरुदेव ठिकाने हैं। यहाँ पर पब्लिक इतनी अच्छी आ रही है। और अभी आज कस्बे में 2.5 महीने होने आया है, अभी 3 महीने पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि कुल्लू मनाली में अपन पहुँच गए हैं। और यहाँ के जो भी श्रावक आ रहे हैं वो सब बोल रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और गुरुदेव की बहुत सबके ऊपर अच्छी कृपा चल रही है। मेरा तो एक ही कहना है कि यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था है। भोजनशाला में इतना मधुर भोजन और आवास कार्यालय में इतना अच्छा आवास कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। हर कमरे में एसी की सुविधा है। और गुरुदेव ठिकाने वहाँ पर तो इतनी अच्छी सुविधा है, पूछो मत। और सबकी सेवा सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे, 8 से लेकर 1 बजे तक, 1 से लेकर 5 बजे तक और 5 बजे से लेकर 10 बजे तक इतनी गुरुदेव ठिकाने चल रही हैं। और गुरुदेव की कृपा इतनी है, सबके ऊपर बहुत अच्छी कृपा चल रही है।